हरे कृष्णा। ओम नमः। कल हम कथा में बात कर रहे थे कि किस प्रकार भगवान शिव ने सती माता को ये अधिकार दे दिए थे कि उनके सभी निर्णय सती लेंगी। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि सती, आज के बाद तुम मेरी मार्गदर्शिका बनो। इतनी बड़ी बात भगवान शिव ने कह दी। क्यों कही थी? उसके पीछे एकमात्र कारण ये था कि आप जानते हैं कि भगवान सर्वज्ञ होते हैं, सर्वज्ञाता होते हैं, और भगवान ये जानते थे कि आगे बहुत कुछ होने वाला है जिसमें सती अपनी जिद भी करेंगी, तब वो अपने निर्णय जबरदस्ती लेने की कोशिश करेंगी। तो इसलिए भगवान ने तो पहले ही देखा हुआ है कि आगे क्या होने वाला है। सो उन्होंने पहले ही अधिकार दे दिए कि ये लो सती, निर्णय अब तुम्हें लेना, तुम्हारे हर निर्णय में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। खैर, सती हैरान होती हैं सुनकर। सती कहती हैं कि आज तक तो मेरे हर निर्णय मेरे माता पिता लेते रहे, और मैं इतना जानती हूँ कि अब जब हमारा विवाह हो गया है तो विवाह उपरांत अब ये अधिकार आपका है। तो आप ये अधिकार मुझे क्यों दे रहे हैं? मैं कोई मार्गदर्शिका नहीं बन सकती, मैं इतना सोचने समझने में काबिल ही नहीं हूँ कि मैं आपकी बजाय मैं निर्णय लूँ, और ये अधिकार तो वैसे भी अब आपका है। सो आज के पश्चात तो मैं यही कह सकती हूँ कि बल्कि आपका जो निर्णय होगा वही मेरा निर्णय होगा। जो भी निर्णय, जिस बात के लिए भी आप ले लेंगे वही निर्णय मैं मान लूँगी। शिव कहते हैं नहीं सती, नहीं, भविष्य में तुम्हें अत्यंत आवश्यक निर्णय लेने हैं, अत्यंत आवश्यक, और मुझे तुम्हारे हर निर्णय का सम्मान करना होगा। इसलिए आज से ही अभ्यास शुरू कर दो, आज से ही तुम इसका अभ्यास आरंभ करो। और इस अभ्यास का आरंभ करते हुए आप ऋषि दधीची को अब अपना निर्णय सुनाओ कि अब आप क्या कहते हो। क्या आप कैलाश जाने से पूर्व ऋषि के आश्रम में जाना चाहेंगी? सती कहती है ऋषि दधीची को कि आपने हमेशा मुझे पुत्री का स्नेह दिया है, तो इस नाते आप मेरे पिता तुल्य हैं, और इस वजह से आपका आशीर्वाद लेने के लिए मैं अवश्य आपके आश्रम में आऊंगी महादेव के साथ। क्योंकि अब जब अधिकार मिल ही गया सती माता को कि निर्णय उन्होंने लेना है, तो उन्होंने मान लिया, उन्होंने अपना निर्णय भी सुना दिया कि अवश्य हम आएंगे। दधीची ऋषि कहते हैं मैं बहुत खुश हूँ, और मुझसे ज़्यादा खुश तो ये सूचना सुनकर मेरी पत्नी जो स्वरच्छा है वो ज़्यादा खुश होगी। और मैं इतना भी जानता हूँ देवी कि सहस्त्र पुत्र मिलने पर जितनी खुशी होती है ना, उससे ज़्यादा प्रसन्नता उसे इस सूचना से मिलेगी, क्योंकि ये सूचना उसके लिए ज़्यादा मूल्यवान है। तो अभी ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं तो उतनी देर में दक्ष आ जाता है। दक्ष आते बोलते हैं महादेव, ससुर होने के नाते मेरा भी तो कुछ अधिकार है ना। और पूरे परिवार के साथ दक्ष आया है, मतलब दोनों ऋषि भी हैं, बहनें भी हैं, बल्कि ऋषि अत्रि भी हैं और बहनें भी हैं, सब आ जाते हैं। सबके साथ आके बोलते हैं मेरा भी तो कुछ अधिकार है ना। तो भगवान शिव जो होते हैं उसका चेहरा दिखने लग जाते हैं। दक्ष आके बोलता है कि देखो महादेव, सारा संसार, सारा ब्रह्मांड आपके और मेरे बीच जो सैद्धांतिक मतभेद है उससे परिचित है, परंतु ये बात तो आप भी जानते हैं ना कि हमारे बीच में सैद्धांतिक मतभेद अवश्य है, लेकिन मनभेद नहीं है। हमारे बीच में मतभेद है, कई बातों को लेके मतभेद है, लेकिन मनभेद तो नहीं है ना। मैंने हमेशा वही किया जो मेरा प्रजापति पद का धर्म जो मुझे सिखाता रहा, और यदि आपको कभी ऐसा प्रतीत हुआ है कि भी मैं आपके जिस तरीके के विचारधारा है, मेरी विचारधारा उससे मेल नहीं खा रही है और मेरी वजह से आपको बुरा लगा है, तो आज मैं अपने पूरे परिवार के सामने, सबके सामने आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ।
और दक्ष जैसे ये बात कहता है सारा परिवार हैरान तो होंगे ही ना। एक अहंकारी व्यक्ति अपने शत्रु के सामने शत्रु से क्षमा मांग रहा है। शिव तो शत्रु है ना उसके, वो शत्रु से क्षमा मांगेगा तो सब हैरान तो होंगे। वो आगे बोलते हैं कि नहीं महादेव, मेरी ना तो कोई ऐसी मंशा थी, ना मेरा कोई ऐसा उद्देश्य था। मैं कभी भी आपको अपमानित नहीं करना चाहता था, सिर्फ हमारे बीच में मतभेद है और कुछ नहीं है। और वो भी उस मतभेद के कारण भी मैं आज आपसे क्षमा मांगता हूँ। तो भगवान शिव कहते हैं कि जब मैं अपमानित ही नहीं हुआ तो फिर क्षमा किस बात की? मैं किस बात के लिए आपको क्षमा करूं? ये तो मैंने आपको पहले ही बताया ना कि भगवान शिव तो मान अपमान को मानते ही नहीं है। वो तो खुद ये बात बोलते हैं कि ये तो हमारे पर निर्भर करता है कि हम सामने वाले की कही हुई बात का कैसे असर लें। तो भगवान शिव उसी को उत्तर उसी प्रकार देते हैं कि जब मान अपमान हुआ ही नहीं मेरा, तो आप क्षमा क्यों मांग रहे हैं और मैं आपको किस बात के लिए क्षमा करूं? तो दक्ष कहते हैं नहीं, इसका मतलब तो ये हुआ कि आप मुझे क्षमा करना ही नहीं चाहते, इसीलिए आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो दक्ष प्रजापति की बात सुनकर शिव कहते हैं कि यदि आपको लगता है कि क्षमा आपके लिए अनिवार्य है प्रजापति, तो ठीक है, मैं आपको क्षमा करता हूँ। आपने सबके सामने मुझसे क्षमा मांगी है, तो मैं भी सबके सामने आपको कहता हूँ कि ठीक है दक्ष प्रजापति, मैंने आपको क्षमा किया। सती बहुत प्रसन्न, सती को तो यही लग रहा है ना कि अब दोनों के बीच का मतभेद खत्म, अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और उधर दक्ष, वो भी टिपिकल ड्रामेबाज, बहुत बड़ा ड्रामा करता है। हाँ, मैं धन्य हो गया महादेव, मैं धन्य हो गया। लेकिन ना, क्षमा पर्याप्त नहीं है। आपसे एक आग्रह और है, यदि आप स्वीकार करें तो, और अगर आपने स्वीकार कर लिया तो मैं समझूंगा कि आपने सच में मुझे क्षमादान दे दिया है। तो शिव कहती हैं ठीक है प्रजापति, आप मतलब निसंकोच होकर बोलिए कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। तो दक्ष कहता है कि देखो महादेव, सती हम सबकी सबसे प्यारी पुत्री है, बहुत ही लाड प्यार से पाला है हमने उसे, और मैंने तो इसे हमेशा अपने हृदय से लगाकर अपना जीवन व्यतीत किया है। तो जब अब मैं ये देख रहा हूँ कि सती के जाने का समय आ रहा है, तो मेरे मन में एक ही आ रही है इच्छा कि मुझे लगता है कि जब मेरी मृत्यु मेरे पास आएगी, जब मेरे मरने का समय आएगा, तो कहीं जीवन के वो अंतिम क्षण मुझे सती की प्रतीक्षा में ना बिताने पड़ जाएं। बस यही भय मुझे सता रहा है कि इधर से मैं मृत्यु शैया पे पड़ा हूँ और उधर से मैं इंतज़ार ही करता हूँ सती कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी। तो मुझे बहुत इस बात का भय लग रहा है। तो इसीलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप मुझे पुत्री के विछोह से, मतलब पुत्री से वंचित ना करें। आप एक पिता को उसकी पुत्री से दूर ना करें, इसलिए आप मेरे घर जमाता बनकर रहें। क्या आप मेरा इस आग्रह को स्वीकार करेंगे? सारे ऋषि क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि वो भगवान को, वो मूर्ख भगवान को कह रहा है कि आप मेरे जमाता बन जाएं, घर जमाता बन जाएं। जमाता तो दूर, घर जमाता बन जाएं। सबको क्रोध आ जाता है, नंदी को भी बहुत क्रोध आता है। नंदी बोलता है कि ये कैसे संभव है। तो विजया तो बिल्कुल दक्ष की कॉपी है। विजया कहती है संभव क्यों नहीं है, जब प्रजापति के बाकी सारी जमाता भी तो घर जमाता हैं, तो उनमें अगर एक महादेव भी शामिल हो जाएंगे तो बुराई क्या है, इसमें बड़ी बात क्या है। अभी और कोई कुछ कहता उससे पहले ही शिव बोल पड़ते हैं मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सब शिव की शक्ल दिखने लग जाते हैं, सब उनका चेहरा निहारते हैं कि ये भगवान शिव क्या कह रहे हैं कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है। शिव कहते हैं सच कह रहा हूँ प्रजापति, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किंतु इस निर्णय में मुझे सती की स्वीकृति चाहिए। उसकी स्वीकृति अति अनिवार्य है, और यदि सती चाहेगी कि मैं यहाँ पर घर जमाता बन के रहूँ, तो मैं अवश्य यहाँ पे घर जमाता बन के रहूँगा। अब ये निर्णय सती लेगी, क्योंकि सती को हर निर्णय लेने का अधिकार मैंने दिया है। दक्ष तो बहुत खुश होता है कि सती तो पक्की बात है अपने पिता का ही साथ देगी। सती कहती है, एक मिनट के लिए सोच के कहती है कि पिताजी मैंने निर्णय ले लिया है, मैंने ये निर्णय लिया है कि मुझे आपका ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। सती ने मना कर दिया कि मुझे ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। तो दक्ष हैरान हो जाता है। दक्ष कहते हैं पर सती, अस्वीकार का कारण क्या? तुम्हें अपने माता पिता का घर छोड़ के जाने का बिल्कुल भी दुख नहीं है?
सती कहती है नहीं पिताजी नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि शिव आपके घर जमाता बनकर नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर वो रह भी जाएं, अगर मैं मान भी लूँ कि शिव यहाँ घर जमाता बन के रह जाएं, तो आपको भी पता है कि आपके आचरण, आपके नियमों का पालन वो कभी नहीं कर पाएंगे, और इसी कारण आप दोनों में द्वेष की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाएंगी। और जब आप दोनों में द्वेष की परिस्थिति उत्पन्न होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे वैवाहिक सुख के हित में गलत होगी, वो मेरे हित में बिल्कुल ही नहीं होगी। तो इसलिए हमें आज ही कैलाश के लिए प्रस्थान करना होगा। अब देखिए, ये बात जो सती ने बोली है, ये बात बहुत सही बात है, जो आज के समय में भी हर लड़की को सोचनी चाहिए। क्योंकि जहाँ पर भी दो अलग अलग परिवारों के बीच मतभेद होता है, वहाँ लड़की का वैवाहिक जीवन कभी भी सुखी नहीं रह पाता। क्योंकि हम अपनी लड़कियों को, अपनी पुत्रियों को पालते भी इस तरीके से हैं, और कुछ भगवान ने स्त्रियों की प्रकृति ही ऐसी बनाई है कि जब वो एक नए माहौल में, एक नए परिवार में जाती हैं, तो वहाँ के पारिवारिक माहौल को वो स्वीकार कर लेती हैं। लेकिन पुरुषों की प्रवृत्ति भगवान ने इस तरीके की नहीं बनाई जो वो ये बातें स्वीकार कर सकें, माहौल को एडॉप्ट कर सकें, उसको स्वीकार कर सकें, उसमें अपने आप को ढाल सकें। और जब एक पुरुष ढाल ही नहीं सकता तो फिर अलग अलग विचारधाराओं में मतभेद होगा ही होगा, द्वेष की परिस्थिति तो उत्पन्न होगी। पुराने समय में जो असूल बने हैं, उन सब के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य रहा है। और अब हम, क्योंकि ये एक पारिवारिक कथा चल रही है, जो शिव पुराण की कथा है वो एक पारिवारिक कथा है, जैसे हम रामायण की कथा को कहते हैं कि एक पारिवारिक कथा है। इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि एक परिवार कैसा होना चाहिए, एक पुत्री के विचार क्या होने चाहिए, एक माता पिता के विचार क्या होने चाहिए, एक पत्नी को किस प्रकार का मान सम्मान दिया जाना चाहिए। दक्ष जैसा इंसान जो महा अहंकारी है, वो भी प्रसूति की इच्छा के विरुद्ध कभी कुछ नहीं करता। तो ये सब चीजें पुराने समय से चली आ रही हैं, और आज हम उन्हीं बातों को भूलते जा रहे हैं। खैर, हम कथा पे वापस आते हैं। तो सती कह देती है कि हमें आज ही कैलाश की ओर प्रस्थान करना होगा। तो भृगु ऋषि कहते हैं, किंतु सती की विदाई हेतु अगले 3-4 दिन तक कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है, तो इसलिए मैं तो कभी ये नहीं बोलूंगा कि सती की विदाई की जाए। तो दक्ष कहता है कि भृगु ऋषि, आप अच्छी तरह जानते हैं कि महादेव शुभ अशुभ के प्रभाव से मुक्त हैं, और अब तो सती भी उनकी अर्धांगिनी बन चुकी है, और जब सती अर्धांगिनी बन चुकी है तो वो भी इस शुभ अशुभ के प्रभाव से मुक्त है। तो और ऊपर से जब सती ने ठान ही लिया है कि उसे कैलाश आज ही जाना है, आज ही प्रस्थान करना है, तो मुझे सती का ये निर्णय स्वीकार है। भृगु ने साफ शब्दों में कहा, ऋषि भृगु ने, कि मुहूर्त सही नहीं है, लेकिन दक्ष ने बात को घुमा दिया। दक्ष ये बात भली भांति जानता है कि भगवान शिव शुभ अशुभ से परे हैं, लेकिन सती अभी उस योग्य नहीं है कि वो शुभ अशुभ से परे होगी। लेकिन उसके बाद भी दक्ष ने इस बात के लिए स्वीकृति दे दी कि ठीक है, ये लोग प्रस्थान कर दें। लेकिन रेवती आगे आती है। रेवती कहती है कि कम से कम 1 दिन के लिए और रुक जाइए महादेव, क्योंकि इस विवाह में कुछ हमारी विदाई से पूर्व कुछ नियम और कुछ रीतियाँ होती हैं जो अनिवार्य होती हैं। तो हम चाहते हैं कि हम उन रीतियों को पूरा कर लें, उन रीति रिवाजों को पूरा कर लें। तो भगवान शिव कहते हैं कि ये तो वधू पक्ष का अधिकार है देवी, तो इसमें भला मुझे क्या आपत्ति होगी। अगर आपको कुछ रीति रिवाज पूरे करने हैं तो अवश्य हम यहाँ पर रुकेंगे, और ये आपका अधिकार है, और इस अधिकार से कौन आपको वंचित कर सकता है, मैं भी वंचित नहीं कर सकता। रेवती बहुत खुश होती है। रेवती कहती है, हम कृतज्ञ हो गए प्रभु, हम कृतज्ञ हो गए। और सब कहते हैं कि, वो कहती है कि फिर देखो, आज सती का हमारे साथ अंतिम दिन है, ठीक है, तो इसलिए अब एक काम करते हैं, नदी पूजन का तो वैसे भी योग बना हुआ है, हमने समय निकाला हुआ है, तो हम सब आज नदी पूजन के लिए चलते हैं, ताकि सती कल विदाई कर सकें हम सती की। तो वो पूछती कि शिव भगवान को कहती है कि आपको भी चलना होगा, आप चलेंगे ना। वो कहते हैं हाँ हाँ ज़रूर देवी, मैं क्यों नहीं चलूँगा। अब
वो घर जाते हैं, अंदर जाते हैं, सती अपने कक्ष में जाकर बैठ जाती है। सारी उसको पुरानी बातें याद आ रही हैं कि इस कक्ष में क्या क्या हुआ, कैसे वो शिव की ओर आकर्षित हुई, क्या क्या हुआ विवाह से पूर्व, सब याद आ जाता है। तो उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं और उसे भी लगता है कि ये घर जहाँ मैं इतने सालों से थे, मुझे छोड़ के जाना है। अदिति आ जाती है। अदिति आके बोलती है कि देखो सती, तुम्हारे दुख का मुझे आभास है, पर एक बात सोचो ना कि पुराने जीवन को भूल कर नए जीवन की अनुभूति जो है वो कितनी सुखदायी होती है। ये तो सोचो ज़रा तुम। और तुम तो ये सोचो कि तुम कितनी भाग्यशाली हो कि तुम्हें शिव के साथ अपने ढंग से जीवन जीने का अवसर मिल रहा है। अब आप समझ गए ना ये बात अदिति क्यों बोल रही है। क्योंकि अदिति वगैरह जो हैं, जितनी भी उनकी पुत्रियां हैं दक्ष की, उन सबको ये पति तो घर जमाता बन के रहते हैं दक्ष के साथ। तो पुत्रियां आज भी अपने पिता, अपने माता के ही नियमों का पालन करते हुए उसी प्रकार की गृहस्थी जी रही हैं। अपनी गृहस्थी तो उन्होंने बसाई नहीं ना। ये बात की टीस अदिति की बातों में है। अदिति कहती है कि हमने ना तो पिता का घर छोड़ने का शोक जाना है, ना ही नया घर बसाने का सुख जाना है। सती, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें ये मौका मिल रहा है। मैं तुमसे एक बात कहूँगी कि तुम शिव की बहुत सेवा करना, बहुत सेवा करना और अपना जीवन उनके साथ बहुत आनंद के साथ बिताना। लेकिन साथ ही उसको छेड़ती है, पर बहनों को मत भूलना, बहनों को याद रखना। तो उतनी देर में प्रस्तुति आ जाती है कि चलो चलो चलो, पूजन का समय हो गया है, नदी पूजन का समय हो गया, जल्दी चलो। आप सब नदी पूजन के लिए तैयारी करते हैं। और उधर भृगु बहुत परेशान है। भृगु जो है वो दक्ष को बोलता है कि मुझे एक बात बताइए कि मैं ये मानता हूँ कि भगवान शिव जो हैं वो मुहूर्त और तिथि के प्रभाव से परे हैं, लेकिन उनका प्रभाव सती के ऊपर तो पड़ेगा और अवश्य पड़ेगा। और प्रजापति, इतना मैं आपको एक बात की चेतावनी देता हूँ कि उस दुष्प्रभाव से, उस अशुभ घड़ी में अगर सती गई तो उसका प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ेगा और उसे दुनिया की कोई भी शक्ति रोक नहीं पाएगी। क्योंकि जब सती के ऊपर कुछ प्रभाव गलत आएगा, अपशकुन आएगा, तो उसका सीधा सीधा असर आपके ऊपर आएगा। दक्ष कहता है, भृगु के हाथ में ना, वो जब तक भृगु ये सब बातें बता रहे होते हैं ना, वो धागे से कुछ लपेट रहा होता है अपने हाथ में। तो वो एक धागे का बना हुआ एक अजीब सी चीज़ उसके हाथ में पकड़ाता है, भृगु के हाथ में। उसके ऊपर पानी डालता है, जल का लोटा लेके उसमें जल डालता है और जल डालकर बोलता है कि आप एक बात बताइए भृगु ऋषि, जब आप मेरे सलाहकार नियुक्त हुए थे तो आपने एक शपथ ली थी, आपको याद है वो शपथ? मैं वो शपथ चाहता हूँ कि आप दोबारा अपने मुख से बोलें, मैं वो शपथ दोबारा सुनना चाहता हूँ। तो भृगु ऋषि समझ तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन क्या करें, अब प्रजापति का हुक्म है। वो शपथ को दोहराना शुरू कर देते हैं। शपथ में यहाँ पे भी आता है कि मैं प्रजापति का हित और सेवा हमेशा करूँगा और ये मेरा धर्म रहेगा और मैं सत्यनिष्ठा से इसका पालन करूँगा और प्रजापति दक्ष का हर आदेश मुझे स्वीकार होगा और मैं पद की मर्यादा हेतु प्रजापति दक्ष की हर बात को गोपनीय रखूँगा। मतलब जो जो बातें उन्होंने उस समय बोली होती हैं उसमें वो सारी बातें रिपीट करते हैं दक्ष के सामने। तो जैसे ही वो ये बात बोलते हैं ना कि मैं पद की मर्यादा हेतु आपकी हर बात को गोपनीय रखूँगा, तो दक्ष कहता है कि आपने शपथ ली थी, तो उसी के अनुसार अब मैं आपको आदेश देता हूँ कि ये अशुभ वाली बात जो है ये आपको गोपनीय रखनी होगी और ये मेरा आपको आदेश है। ऋषि भृगु कहते हैं, परंतु प्रजापति सती आपकी पुत्री है, कोई गैर नहीं है, आपकी पुत्री है। तो दक्ष कहता है, पर प्रजापति का हित मेरा धर्म है, ठीक है, इसे मैं भी सत्यनिष्ठा से पालन करता हूँ, तो आप भी वही करिए जो मैं कह रहा हूँ। भृगु कहते हैं कि मैंने आपको अभी भी बताया कि इस अशुभ मुहूर्त में अगर कन्या घर से विदा हुई और उसके बाद विदा होने के बाद जब भी वो वापस आती है तब उस विनाश को कोई टाल नहीं सकता, वो विनाश अटल है
और उसका दुष्प्रभाव कन्या के पिता पर भी उतना ही पड़ता है। मैं आपका सलाहकार हूँ, अभी मैंने आपको शपथ में भी कहा कि मैं आपका सलाहकार हूँ, मैं आपके हित में हर बात करता हूँ, तो मैं इसीलिए आपको सावधान कर रहा हूँ, क्योंकि आपको सावधान करना भी मेरा एक कर्तव्य है। लेकिन दक्ष महाअभिमानी कहते हैं कि जिसे विनाश का डर हो वो विजय क्या प्राप्त करेगा, वो तो विजय का अधिकारी नहीं होता। और ये बात कह के वो चला जाता है। उधर भृगु ऋषि कहते हैं कि पता नहीं, अपने आप से वो बातें करते हैं, कहते हैं पता नहीं कि मेरी आत्मा इस गोपनीयता के बोझ को कब तक सहन कर पाएगी, क्योंकि भृगु ऋषि अंदर ही अंदर दुखी हो रहे हैं कि सती का विनाश सामने नजर आ रहा है और सती का पिता होने के बावजूद दक्ष कुछ नहीं कह रहा। और अगर ये बात वो प्रसूति से छुपाते हैं, हर किसी से घर में छुपाते हैं, तो ये उनकी आत्मा के ऊपर तो एक बोझ है ना। वो इसीलिए चिंतित हैं कि मैं नहीं समझ पा रहा कि मेरी आत्मा इस गोपनीयता का बोझ कब तक सहन करेगी, कब तक। अब आगे क्या होता है इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।